आर्मी में जाकर अपने परिवार को पीछे छोड़कर देश की जाकर रक्षा करना, अपने भारत देश को अपना पूरा परिवार बना लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। और अभी कुछ ही दिन पहले एक हादसा हो जाता है। शहीद सोमवीर सिंह जी जो नीलोखेड़ी सीकरी के रहने वाले थे, अहमदनगर महाराष्ट्र में पोस्टेड थे, लेकिन अचानक से वहाँ पर उन्हें करंट लगता है, उनके साथ हादसा हो जाता है और वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। और एक परिवार पर क्या कुछ बीतती है वो एक परिवार ही जानता है। उनका परिवार आज यहाँ पर पहुँचा हुआ है, 2 छोटे छोटे बच्चे उनके यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जैसा कि मैंने बोला, जो पीछे परिवार पर बीतती है, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रह गया, तो उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लेते हुए रोड महासभा और एमडीडी बाल भवन किस तरीके से एक साथ पहुँचता है, एक साथ आता है और उन बच्चों की पढ़ाई के लिए एक सराहनीय कदम उठाया जाता है कि बच्चों की पढ़ाई जो है उनकी तरफ से कराई जाएगी। एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चेयरमैन सर यहाँ पर पहुँचे हैं बाल भवन से, सुरेंद्र मान जी पहुँचे हैं, उन्हें जो है रोड महासभा की तरफ से एक सम्मानित करते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पर जो रोड महासभा के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, नसीब सिंह जी उन्हें, और पूरा रोड महासभा यहाँ पर पूरी यहाँ पर पहुँची, सभी सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत ही अच्छा कार्य, बहुत ही सराहनीय कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। तो सर से एक बार बातचीत करते हैं और पूरा परिवार भी यहाँ पर पहुँचा है, उनके परिवार से भी बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति जो है अपने परिवार को छोड़कर पूरे भारत देश को अपना परिवार मानना, देश की रक्षा के लिए जाना, लेकिन जब एक शहीद हो जाते हैं परिवार पर क्या कुछ बीतता है। आपकी तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम किया जैसे उठाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे एडवोकेट अंशुल जी का और रोड महासभा का, हमारे अध्यक्ष नसीब सिंह जी। उन्होंने ये मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं इस तरह के बच्चों की जो शिक्षा है उसमें कुछ अपना योगदान दे सकूँ। मैं लगभग पिछले 20-25 वर्षों से बच्चों के हित के लिए काम कर रहा हूँ और मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि हम अपने अपने तरीक़ों से बच्चों की सहायता करते हैं। कोई कपड़ों से करता है, कोई भोजन से करता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा विषय है, शिक्षा एक ऐसा दान है, शिक्षा एक ऐसा प्रोत्साहन है जो किसी भी व्यक्ति की जीवन को संवार सकता है। तो उसी ध्येय को लेते हुए जब मेरे सामने ये बात आई, अंशुल जी ने मुझसे चर्चा की और हमारे शहीद सोमवीर जी के बारे में बताया, तो मुझे लगा कि अगर बच्चों की शिक्षा किसी भी तरीके से अगर रुक जाती है, व्यवधान पैदा हो जाता है, तो वो हमारे लिए, हम सब समाज के व्यक्तियों के लिए शर्म की बात है। तो मैंने अपने कुछ साथियों से इसकी चर्चा की, मैंने स्वयं इसका बीड़ा उठाया और अल्टीमेटली हमने इन बच्चों की फ़ीस में मेरे ख्याल से हम इसको कर पाए और आगे भी हम इन बच्चों की फ़ीस को इसी तरीके से देते रहेंगे और जब तक ये पढ़ना चाहेंगे हम व्यवधान पैदा नहीं होने देंगे इनकी शिक्षा में। तो जब तक बच्चे पढ़ना चाहेंगे, वो जो है सर ने बोला कि हम उसी तरीके से बच्चों को फीस देंगे। देख पा रहे हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? लक्ष्य। लक्ष्य। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th क्लास में पढ़ते हो। आपका क्या नाम है? मन्नत। मन्नत। और आप कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में। तो लक्ष्य और मन्नत यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनका परिवार भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है। सर ने बिल्कुल सही बोला, शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, उनका भविष्य जो है सुधारने के लिए। अगर उन्हें शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो हमारा जो देश है, हमारे इन्हीं के कंधों पर टिकने वाला है, यही जो है आने वाला हमारा भविष्य है देश का। तो नसीब सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं रोड महासभा से, तो सर से बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा कदम आप लोगों के साथ में मिलकर किया गया है। सर पहली बात तो जब हमारे सोमवीर जी शहीद हुए, हम गांव में गए थे और गांव में जब ये पता लगा कि उनके बहुत छोटे बच्चे हैं, आज उसी कड़ी में ये हमारे एमडी साहब आए हैं, मान साहब, इन्हें अंशुल जी ने उनसे भी चर्चा की भी छोटे बच्चे हैं, उनकी कोई हेल्प हो सकती है, तो वो चैरिटी बच्चों की हेल्प करती है और उनको नीलोखेड़ी में बहुत बढ़िया स्कूल के लिए उन्होंने वो प्रपोज किया है। तो हम तो इसके मान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे भी इन्होंने से बातचीत हुई भी, जब तक कोशिश रहेगी इनकी, हम पढ़ाई का खर्चा देते रहेंगे। और ख़ास करके अंशुल जी का, जिन्होंने पूरा चर्चा करके इनसे मान साहब से डिस्कस करके ये बात की, और शहीद परिवार से है दूसरे भी साथी, और जब भी इनकी कोई ऐसी घटना हुई सरकार की तरफ से और समाज की तरफ से भी, और आज इस कड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में जो सहायता दी गई है, हम इस संस्था का और चैरिटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो रोड समाज की तरफ से मिलकर और एमडीडी बाल भवन की तरफ से मिलकर एक बेहद ही नेक कार्य किया जा रहा है। परिवार भी यहाँ पर पहुँचे हुए, परिवार से बातचीत करते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक परिवार से सदस्य चला जाना, उसके बाद पीछे क्या हालात थे? हम काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, जैसे कि 19 साल भाई फौज में थे, उसके बाद उन्होंने, हाँ जी, अभी आना था 2 महीने बाद। तो बच्चे काफ़ी छोटे हैं और
बहुत धन्यवाद करते हैं अंशुल जी का, रोड महासभा जी का, जो इन्होंने इतना सम्मान किया और बच्चों को अडॉप्ट करने का काम किया जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो कहाँ पर पोस्टेड थे वो उस महाराष्ट्र टाइम के सोमवीर अहमदनगर में थे जी। जी? तो क्या हादसा क्या कुछ हुआ था उनके साथ? मैम उनका ड्यूटी के दौरान करंट लगने की वजह से उनकी जो मिसहैपनिंग हुई थी, तो उसके बाद सही। तो परिवार में अब कोई नहीं है कमाने वाला? नहीं मैम, बच्चे हैं छोटे, बस परिवार में और कोई नहीं है जी, कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा नहीं है। हालांकि काफ़ी अच्छा एक सराहनीय कदम ज़रूर उठाया गया है। जी बहुत ही अच्छा कदम है। रोड महासभा के जो जितने भी साथी हैं और जो अंशुल जी हैं भाई, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। महान सर का धन्यवाद। धर्मवीर सीकरिया जो भाई, इन्होंने भी बहुत जो इतना ये हमारी बात पहुंचाने का काम किया है, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। तो अंशुल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, एडवोकेट अंशुल चौधरी, और किस तरीके से अंशुल जी का बहुत नाम भी लिया जा रहा है, किस तरीके से अंशुल जी ने जो बातचीत की है, सभा के बीच में बातचीत की गई, सुरेंद्र जी से बातचीत की गई, तो आज जो है एक यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो पाए हैं, ये बच्चे यहाँ तक पहुँच पाए हैं। बहुत अच्छा कार्य। सर से ही बातचीत करते हैं अंशुल जी से। अंशुल जी क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि जब इस तरीके से लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब वो एक्शन में लेकर आना, पूरा इस तरीके से पूरे सभा को, रोड समाज को इकट्ठा करना और सर को साथ में लेकर आना, कैसा था वो मुश्किल हालात, बच्चों को देखना इस तरीके से, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे सीकरी गांव से ही धर्मवीर जी हमारे साथ हैं। उन्होंने मेरे को बताया था भी ऐसे करके इनका पारिवारिक माली हालत बहुत ख़राब है, तो उसके रिगार्डिंग हमने चर्चा की। और सबसे पहले मैंने सुरेंद्र मान जी के साथ हम पिछले काफ़ी समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ और वो समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य करते रहते हैं। अभी भी इन्होंने बाल विवाह के ऊपर एक कार्यक्रम चलाया हुआ है, तो उसमें भी हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने सुरेंद्र सिंह मान जी से एक बार इसके बारे में चर्चा करी और उन्होंने एक शब्द में ही हमें ये कह दिया कि डन, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप उनका जो कुछ है मुझे बताइए, मैं करवाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो सर ने वो दिन और आज का दिन सर ने सारा कुछ इनका एजुकेशन का सारा कुछ अपने हाथ में लेकर सारा कुछ करवा दिया। हम इनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये सामाजिक संस्थाओं का काम यही है, अभी आपस में जुड़कर समाज की हेल्प करें। तो हम यहाँ पर आए हैं तो किसी की हेल्प करने के लिए आए हैं, तो इन बच्चों का फ्यूचर सुधर जाए, इससे बड़ी कुछ बात नहीं हो सकती। और शिक्षा ही सबसे बड़ा एक ऐसा स्टेप है जिससे इनका भविष्य आगे बढ़ सकता है। तो हम तो सभी जो यहाँ पर पहुँचे उनका धन्यवाद करते हैं, हमारे रोड महासभा के प्रधान जी का, उप प्रधान जी का, सबका, धर्मवीर जी का और सुरेंद्र जी मान जी का सबसे बड़ा धन्यवाद उनका करते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से उनकी सही सब कुछ ही हुआ है। धन्यवाद। यहाँ एग्जाम्पल ज़रूर एक सेट किया गया। स्कूल से भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कहीं स्कूल से भी पहुँचे, तो स्कूल से भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिस स्कूल में बच्चे जो हैं पढ़ते हैं इस वक्त, तो सर से बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? प्रिंसिपल यहाँ पर पहुँचे हुए हैं स्कूल से। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपके स्कूल में गर्व की भी बात होती है, शायद मैं कह सकती हूँ, एक आर्मी के बच्चे का पढ़ना वहाँ पर शहीद हो चुके हैं, तो एक स्कूल में शिक्षा आपके स्कूल में ले रहे हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? स्कूल में पढ़ने में बच्चे बहुत अच्छे हैं। जैसे ही सोमवीर जी का पता चला तो बहुत दुखद घटना थी परिवार के लिए और समाज के लिए। सबसे जो भारी नुकसान हुआ है, बच्चों का नुकसान हुआ है। एक पिता का बच्चों के ऊपर से साया उठ जाना, इससे बड़ा कोई वो नहीं है, दुख नहीं है। तो जैसे ही अंशुल जी ने बात की कि इनका खर्चा जो भी है सुरेंद्र मान जी उठाएंगे, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया, बहुत ही सराहनीय है। रोड महासभा और एमडीडी बाल भवन ने एक साथ मिलकर जो कदम उठाया है वो बहुत ही एग्जाम्पल ज़रूर सेट करता है। जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो समाज में या कि कोई और ऐसे इस तरह से किसी भी एनजीओ की या संस्था की बात करते हैं तो सभी बहुत लाखों के हिसाब से इस तरह से संस्थाएं हैं, पर अगर एक मन से और दिल से कोई बात होती है कि हाँ मुझे ये काम करना है, हम तो ये कहते हैं कि सभी को इस तरह के सराहनीय काम जो होते हैं और एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो ये काम है, तो सभी को इस तरह से कुछ ना कुछ किसी न किसी की हेल्प करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जीवन में हर व्यक्ति को आप इस लेवल तक पहुँचे हैं, उस लेवल पे पहुँचने के बाद आप अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति की हेल्प करें, तो इस तरह का मैसेज मैं दूंगा। और भाई साहब का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने 2 बच्चों की जो शिक्षा अपने जिम्मेवारी जो ली है उन्होंने, और उसको वो पूरा करेंगे। हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारी तरफ से, सभा की तरफ से, रोड महासभा की तरफ से भी जो भी प्रयास होंगे, हम भी अपनी तरफ से अच्छे प्रयास करेंगे। और बच्चों का जो भी आगे फ्यूचर के लिए इनको कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो पूरी हेल्प के लिए हम तत्पर रहेंगे। जी हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति योग्य होता है तो उसे ज़रूर आगे आकर मदद ज़रूर की जानी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षा की मदद करनी है, खाने के लिए मदद करनी है, तो इस तरीके से मदद ज़रूर की जानी चाहिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे रोड महासभा और एमडीडी बाल भवन की तरफ से एक बहुत ही नेक कार्य यहाँ पर किया गया है। और आप देख पा रहे हैं रोड महासभा की तरफ से
सुरेंद्र मान जी को सम्मानित यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। नसीब सिंह जी जो प्रधान हैं रोड महासभा के, ये बच्चे देख पा रहे हैं, छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे जिनको शिक्षा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य शहीद सोमवीर जी के ये बच्चे हैं। और हम सब का फ़र्ज़ बनता है, सब साथ में आए हैं, समाज साथ में आया है, MGD बाल भवन से भी साथ में आया है, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो हमारे देश के लिए रक्षा करने के लिए अपने परिवार को पीछे छोड़कर इतनी दूर जाते हैं, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, अगर योग्य हैं, एक कदम आगे बढ़कर उनके बच्चों की, उनके परिवार की मदद करना बहुत ज़रूरी है। और वो मैं यहाँ पर ज़रूर देख पा रही हूँ। जितने भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, जो अगर बढ़ चढ़कर मदद कर भी सकते हैं किसी और व्यक्ति की, अपने आसपास आप कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।